वर्किंग कैपिटल लोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल गैप। इससे भी आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल गैप के बारे में समझ लेते हैं, कौन कैलकुलेट करता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, वर्किंग कैपिटल गैप जो होता है ना, ये बैंक्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है ये फिगर आउट करने के लिए कि एक बोरोवर को उनको कितना वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद करेंगे कि टोटल जो भी आपके करंट एसेट्स होंगे ना, उसमें से आपको करंट लायबिलिटी को माइनस करना होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग। नाउ एक क्वेश्चन सेम इससे रिलेटेड करते हैं। अ फर्म हैज अ करंट एसेट, एक फर्म है जिसके पास 80 लाख का करंट एसेट है, क्रेडिटर्स 20 लाख का है, बिल्स पेबल है उसके पास 10 लाख रुपए का, एंड कैश क्रेडिट बैंक्स की तरफ से उनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है जो कि है 15 लाख का। अब सवाल आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वर्किंग कैपिटल गैप कितना होगा, इसका आंसर्स करना है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल करंट एसेट माइनस आपका जो भी करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग अगर बैंक ने कोई भी बोरोइंग्स दे रखी है तो बैंक के बोरोइंग को इसमें एक्सक्लूड करेंगे। तो नाउ आपके पास टोटल करंट एसेट गाइस कितना है, 80 लाख का है, तो 80 लाख लिखोगे यहां पे, टोटल करंट एसेट आपका 80 है। चलो अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। तो सप्लायर ने आपको क्रेडिट बेसिस पे आपको सामान दिया है, ठीक है, तो सप्लायर ने जो सामान दिया उसका 20 लाख और बिल पेबल जो आपको बिल पे करना है वो है 10 लाख। तो ये दोनों मिलाकर के आपकी करंट लायबिलिटी हुई ना, तो आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 20 प्लस 10 यानी कि 30 लाख का। अब यहाँ पे कैश क्रेडिट जो बैंक्स की तरफ से दिया गया है, दिस इज द बैंक्स बोरोइंग। तो यहां पर तो आपको फॉर्मूला कहता है कि एक्सक्लूड कर दो बैंक के बोरोइंग को, तो हम इसको तो कहीं नहीं रखने वाले, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम इतने में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 50 लाख। तो नाउ योर आंसर इज 50 लाख। दूसरा यहां पर ये सवाल ये पूछा जाता है, नाउ टेल मी कि अब कितना बैंक यहां पर फाइनेंस करने वाली है। तो 15 लाख ऑलरेडी बैंक फाइनेंस कर चुकी है, तो रेस्ट आपका जो 50 लाख बचा है ना, उस 50 लाख में से आपको 15 लाख को सिर्फ माइनस कर देना है, यानी कि 35 लाख रुपए और यहाँ पे बैंक आपको फाइनेंस करने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल गैप को गाइस निकालते हो। अब समझ में आया बैंक्स क्यों वर्किंग कैपिटल गैप को निकालती है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने हैं ना, तो जल्दी से गरिमा चैट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के न्यूमेरिकल सेशंस होने वाले हैं पीपीबी के। एग्जाम से पहले न्यूमेरिकल केस स्टडी सारी चीजें आपकी सॉल्व कराई जाएगी। बाकी सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, एमसीक्यू सीरीज चल रही है आपकी, तो जल्दी से जाए और जाकर के सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग पीपीबी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्लेटफॉर्म पे कर सको। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गरिमा जैप कैब यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।